हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और अपने जीवन में ये हुई आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। दोस्तों, अभी सुबह का वक्त तो नहीं है, सुबह का टाइम नहीं कर सकते, अभी शाम भी नहीं हुआ है क्योंकि धूप है। अभी 6 बजे के बाद ही अभी धूप जाती है। तो अभी बज रहे हैं 5 शाम के, तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग 5 बजे से वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, अभी शाम का ये रूटीन है और सुबह मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाए हैं, नहीं चालू किए हैं क्योंकि मेरे सर में थोड़े थोड़े दर्द हो रहे थे क्योंकि कल धूप में काम करने गए थे। इस वक्त तब मुझे धूप लगी थी और धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, इस कारण थोड़े से सर में दर्द हो गए थे और दवाई लेती हूँ जब तभी मेरे सर में का दर्द जाता है। तो मैंने सुबह 8 बजे करीब दवा लेके सो गई थी। फिर उठी, जब मेरे आँखें खुली तो मैं उठी के देख रही हूँ और समय देख रही हूँ तो 5 बज गए हैं। तब मैंने अचानक से उठे और अपने गाय बैल जो भी हैं उनको दौड़ पड़ी चारा भूसा देने के लिए। तो चीकू के पापा आज घर पे थे तो वो दे दिए थे बीच में पानी, नहीं तो 2-3 बार पानी देना होता है। फिर मैंने उठ के इधर बर्तन वगैरह रख लिए हैं बाहर और आ गई हूँ इधर। फिर से एक बार साफ़ सफाई होती है गौशाला की शाम के लिए। तो इधर चीकू के पापा भी भूसा बना के तो दे दिए थे दोपहर को ही 1-2 बजे। फिर इधर पुआल दे देते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ इधर अपना बर्तन वगैरह जो भी है उसको धोने के लिए। तो ये शाम का रूटीन है और आज हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किए हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। चलिए। आज मैंने क्या सोची थी और क्या हो गया। कभी कभी जो सोचा हुआ कोई भी काम नहीं हो पाता है। जैसे कि एक कहावत भी है, जो सोता है वो खोता है। इसी प्रकार से आज मेरे साथ हुआ। समय का पहिया इतना तेज चल रहा है कि लोगों के पास बैठने की भी फुर्सत नहीं। और मैं दिन भर आज सोती रही मीठी मीठी सपनों के साथ। और जब आंखें खुली तो शाम के 5 बज चुके थे और अचानक से बिस्तर से उठी और दौड़ पड़ी लगी शाम के रूटीन में झाड़ू बर्तन करने में। यह तो डेली का काम है, लेकिन इसके अलावा गृहस्थ जीवन में और भी कामकाज होते हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं करती हूँ। दिन भर में हम लोग क्या क्या करते हैं वो सब। तो आज दिन भर मैंने सोती रही। उसके बाद उठ के अभी झाड़ू बर्तन फिर से लगी हूँ करने के लिए शाम का। इसीलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, नहीं तो पल भर में क्या हो सकता है वो तो सब जानते हो आप। दोस्तों, आज मेरे साथ वैसे ही हुआ। 4 दिन पहले ही मुझे मेरे कस्टमर जो भी हैं मेरे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता भी दूं कि मैं घर के कामकाज के साथ साथ मुझे कढ़ाई बुनाई भी आती है। सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ घर में रह के। तो जैसे कि ब्लाउज, पेटीकोट, सूट, छोटे मोटे ऐसी नॉर्मल सी तो ऐसे कर लेती हूँ और 2 पैसे आ भी जाते हैं। तो मेरे जो डेली मेरे से सिलवाते हैं उनके साथ मैंने आज क्या किया, पहली बार उन लोगों को मैंने धोखा दिए। अब उसे धोखा ही कह सकते हैं क्योंकि मैंने उन्हें ज़बान दिए थे कि आज के डेट को सिल के दे दूँगी करके। और हमेशा से उन्हें समय से पहले ही मैं उनका कपड़ा तैयार कर देती थी सिल के। लेकिन आज मैं वैसे ही जब दिए तो मैं सोची कि आजकल तो फुर्सत ही फुर्सत है, मैं कभी भी सिल लूँगी, आजकल टाइम होता है करके। करीब 4-5 दिन हो गए थे, 5 दिन पहले ही दिए थे उन लोगों ने। उनके घर में शादी थी, कल शादी है और आज मुझे उनको देना था।
तो आज है 8 जून और वीडियो मैं आप लोगों के साथ फास्ट जल्दी नहीं पहुंचा पाती हूं, लेकिन 8 जून का वीडियो है और हर यूट्यूबर एक दिन पहले ही वीडियो बना के रखे रहते हैं और उसे पब्लिश करते हैं दूसरे दिन। तो मैं किसी फ्रेंड्स ने कमेंट्स भी किए थी कि दीदी आप पर डेली वीडियो बनाओ, डेली डालो करके, लेकिन मैं डेली वीडियो इसलिए नहीं डाल सकती हूँ दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नेट भी एकदम स्लो चल रही है आजकल, इस कारण अपलोड ही नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं एक दिन गैप करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत में तो रोज़ाना डालती थी, लेकिन आजकल हो ही नहीं पा रहे, इस कारण डेली नहीं डालती हूँ। और एक दिन ऐसी मतलब 2-4 दिन डेली डालूँगी, उसके बाद नहीं सकूँगी तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने फिर से एक दिन बाद ही डालने का सोचा है, क्योंकि वैसे मैं आपको भी मतलब डेली डालो तो डेली ही उसी टाइम पे डालना होता है और पब्लिश करना होता है, और नहीं हो पाते हैं तो फिर धोखा हो जाता है। इसलिए मैं एक दिन छोड़ के ही डालूँगी, माफ़ कीजिएगा, नहीं हो पा रहा है इस कारण। तो चलिए मुद्दे पे चलते हैं, हम किस बारे में बात कर रहे थे। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर बर्तन धोते धोते मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैं वैसे ही सोचती रही कि आज सिलूँगी, कल सिलूँगी करके। आजकल धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। आपके साइड कितनी धूप हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन पहले पानी आई थी, जब पानी गिरा था 1-2 दिन तो ठीक लगा था, लेकिन बादल हटने के बाद फिर से उमस वाली गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है हमारे इधर। तो आपके उधर कैसे गर्मी हो रही है? आजकल तो सभी की तरफ गर्मी हो ही रही होगी। फिर तो मैं क्या बता रही थी, मैं क्या बताते आप लोगों के साथ क्या बोल रही हूँ। फिर उन लोगों ने जब ब्लाउज के लिए आए, मैं सोच रही थी कि आज सिल के दूँगी, कल सिल के दूँगी, मैं तैयार कर दूँगी करके, अभी टाइम है करके मैं हर दिन ऐसी कुछ दूसरे काम में व्यस्त हो जाती। और जब सिलाई करने बैठो तो ही मन लगता है, और जब छोड़ दो तो सिलाई करने का इच्छा, मतलब कुछ भी कार्य करो तो उसे पूरा करो तभी अच्छा लगता है, और नहीं मैं उसे नहीं छुई थी। आजकल बहुत दिन से सिली भी नहीं हूँ, गर्मी के कारण बैठाता भी नहीं है, और दूसरे तीसरे कामों में आजकल उलझी रहती हूँ, इस कारण नहीं तो मैं सिल के दे भी देती, लेकिन मैं आज सिलूँगी। मैं सोच रही थी कि आजकल बहुत टाइम है करके। और पहली बार ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं उनके साथ ऐसे की। अब मैं ही कहूँगी, अपने पर ही दोष लूँगी, क्योंकि मेरे से ही गलती हुआ है, और मैं उन लोगों को जबान दी थी कि मैं सिल के दूँगी, आप लोगों की ब्लाउज को तैयार करके दूँगी करके। वो मेरे डेली कस्टमर थे और फिर मेरे पास ही सिलवाती थी अपना ब्लाउज, और मैं उनको नहीं सिल के दे पाई और 2 बातें सुननी भी पड़ी, और उन्हें भी दुखी करके मैं वापस भेजी नहीं हूँ। मतलब उनको कल शादी है तो उन्हें भी पहनना है और सिलवाना भी है, या फिर तो ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या सकते हैं। तो मेरे से आज गलती हो गई है पहली बार, और इंसान गलती करता है तो ही सुधारता भी है, और अब से मैं वैसे गलती नहीं करूँगी मैं किसी के साथ ऐसे। तो पहली बार मेरे से ऐसे हुआ और अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो उतार चढ़ाव ऐसे होते रहता है, और कभी कभी इंसान के साथ भूल हो भी जाती है। हमारे साथ भी ऐसी हुआ, हमें ही भूल हो गई। उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ज़बान नहीं देनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि मैं सिल के दे दूँगी करके, लेकिन मैं भूल ही गई लेके, मुझे ध्यान ही नहीं रहा।
इतनी लापरवाही हो गई हूँ, मैं खुद को लापरवाह समझ रही हूँ। अब कर भी क्या सकते हैं, गलती हो गई तो हो गई, अब उसे सुधार भी तो नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे वो डेली कस्टमर थे और इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वे हमेशा से मेरे पास ही सिलवाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मेरा धन भी गया और धर्म भी कहने जैसे, क्योंकि चाहे जितना कम हो या ज़्यादा हो, जितना भी मिलता है अपना मेहनत का कमाई होता है और अपने मेहनत के कमाई से बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद मिलती है कि मैंने कुछ किए तब जाके मुझे यह मिला है। ऐसे तो मेरे पैसे भी गए और मेरे कस्टमर भी गए। मतलब उन लोग बुरा इतने नहीं माने, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है। पहली बार ऐसे हुआ। वो लोग बोल भी रही थी कि हमेशा से आपके पास ही सिलने के लिए देते थे और आप हम कभी ऐसे नहीं किए हैं, और अभी जब ज़रूरी था तब आप नहीं सिले। कुछ बहुत सुनना भी पड़ा, लेकिन क्या करें, अब हो गया है, गलती तो हो गया है, उससे वापस कर भी तो नहीं सकते। इसलिए समय का पहिया उसी को कहते हैं, जो चला गया सो चला गया, वापस नहीं आ पाता है, आता है। सॉरी, ज़बान भी लड़खड़ा रही है अब तो। सो दोस्तों, काफ़ी शाम हो गए हैं और अभी बाबूजी नहीं थे, माताजी आ गई हैं और गुंजन हमारी आज काफ़ी हेल्प करी। वे भजिया बनाई है अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी भजियाँ बना के तैयार कर दी मेरी बेटी। और आज हम लोगों ने आंगन में ही, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि आंगन में ही सारे चटाई वगैरह बिछा लिए हैं, और बाबूजी नहीं है तो नाश्ता कर लेते हैं। सो अभी देख सकते हैं लाइट भी गोल हो गया है, तो ऐसी लाइट आते हैं जाते हैं, और देखिए फिर से लाइट आ गई। तो इसी प्रकार से आजकल दिन भर कटौती चलती है, कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी तो आधा पौन घंटा लाइट भी नहीं आते हैं। तो आज इसलिए माताजी बोली कि पहले खा लो, उसके बाद बाबूजी आएंगे जब खाना खाएंगे सारे जन मिल के। सो दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखी हूँ, यहीं पे करूँगी एंड। और यहाँ पर हम लोगों ने सारे जन नाश्ता करने बैठ गए हैं। गुंजन अभी बोल रही थी कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं पकाते पकाते उसकी खुशबू से ही मेरा मन भर गया है। सो मेरे लिए सुबह के लिए रख देना, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसे बोल रही थी। मैं सुबह को खा लूँगी। तो बाबूजी के लिए और गुंजन के लिए रख दिए हैं हम लोगों ने पकौड़े। तो गुंजन के हाथ का आज पहली बार खाए, काफ़ी अच्छा लगा। फिर मेरे इधर भुजिया भी मैंने डाल दिए थे, वो भुजा रहे थे साथ में। सो दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।